हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अलीशा और आप सबका वेलकम है पोइट्री विद अलीशा में। फ़क्र हिंदुस्तान के लिए मैं निकल चुकी हूँ घर से और आगे की शूट पूरा भाई करेगा, तो देखते हैं कैसा आता है। अभी तो हम लोग लखनऊ में हैं, कानपुर के लिए बस निकल ही रहे हैं यहाँ से। हो गया हमारा सफ़र शुरू कानपुर को लेकर। सच में बहुत थकन भरा सफ़र था, मॉर्निंग से लेके नाइट तक। लास्ट का भी मैं दिखाऊंगी कि कितनी बारिश हुई रास्ते में। वापस आने में, जाने में पता ही नहीं चला कब हम लोग पहुंच गए, क्योंकि सब लोग साथ में थे। फ़क्र हिंदुस्तान की टीम और हम लोग सब साथ में थे, तो पता ही नहीं चला कब पहुंच गए। बट वापस आना बहुत खल गया था, तो आप देख सकते हैं टाइम के साथ पहुंच गए थे। हम लोग टाइम पे ही पहुंचे थे और सच्ची में देख के बहुत प्यारा लग रहा था ये सीन, यहाँ सब तबीयत खराब हो गया। और जब हम लोग गंगा के पास थे ना, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब आँखों को ठंडक ऐसा नहीं मिलती है, उसको देख के वैसे ही लग रहा था। कानपुर देखने में तो यार अच्छा है। बाय द वे ये मेरी फर्स्ट ट्रिप थी कानपुर को लेके, तो अब बस रास्ता ढूंढेंगे हम लोग इधर उधर और जल्दी से पहुंचते हैं इवेंट की लोकेशन पे। खूबसूरत मंजर है। अरे हाँ, पहने रहिए, पहने, फोटो आनी चाहिए। हमारा गला ना दिखे। बहुत शुक्रिया। अलीशा मेराज खान साहिबा जो है फ़ख्र हिंदुस्तान की होस्ट भी हैं। एक बार तालियां वालियां बजाते रहें जी। ये होस्ट भी हैं उस पर इंस्टा पर और जो है फेसबुक पर और जो है जितने भी जो है ये टकाटक और जो टिकटॉक जो भी सोशल मीडिया। ना समझो कि समझदारी अच्छी नहीं होती, और अब भी वक्त है लोगों को पहचानना सीख जाओ। अब भी वक्त है लोगों को पहचानना सीख जाओ। घोड़ा समझकर गधे की सवारी अच्छी नहीं होती, घोड़ा समझकर गधे की सवारी अच्छी नहीं होती। उधर हटा दो, इधर रखो ना। हमें जीना पड़ता है मर जाने के लिए। अरे भैया कहाँ हो यार? आज के दिल में जगह बनाने के लिए हमें जीना पड़ता है मर जाने के लिए। वो कोई और है जो मेरे अंदर चीखता है। भाई तुमसे लोगों से ऐसे वो कोई और है जो मेरे अंदर चीखता है। तो इकलौते हैं, मेरी आवाज नहीं निकलती उसको बुलाने के लिए। वो कोई और है जो मेरे अंदर चीखता है, मेरी आवाज नहीं निकलती उसको बुलाने के लिए। अरे यार जल्दी आ जाओ मेरे भाई यार, कब शुरू करेंगे, कब क्या होगा? अलग बात है कलीम, फिर भी हमारे दिल से निकाला नहीं गया, फिर भी हमारे दिल से निकाला नहीं गया। और तूने दिया था खत जो, तूने दिया था खत जो रखा है आज भी, तूने दिया था खत जो रखा है आज भी। तुमसे तो मेरा दिल भी संभाला नहीं गया, तुमसे तो मेरा दिल भी संभाला नहीं गया। और बच्चों को देखा भूख से रोते हुए कलीम, बच्चों को देखा भूख से रोते हुए कलीम। खाने का हमसे मुंह में निवाला नहीं गया, खाने का हमसे मुंह में निवाला नहीं गया। बहुत अच्छे से शराब भी नहीं लेकिन नशेबाज लगता हूँ, सबको नोच के खा जाऊंगा क्या बाज लगता हूँ। शराब भी नहीं लेकिन नशेबाज लगता हूँ, सबको नोच के खा जाऊंगा क्या बाज लगता हूँ। और मैंने बस अपनी बात रखी है सही हो या गलत, मैंने बस अपनी बात रखी है सही हो या गलत। खामखा ही यार तुमको नाराज लगता हूँ, क्या बात है, खामखा ही यार तुमको नाराज लगता हूँ। और एक शेर जो मैं वहाँ फिर से पढ़ूंगा, फिर से ये पढ़े ले रहा हूँ, मतलब रहा नहीं जा रहा है कि महक जाते हैं मेरे पन्ने जब तेरे बारे में लिखता हूँ, महक जाते हैं मेरे पन्ने जब तेरे बारे में लिखता हूँ। महज स्याही ही बिखरी है कोई गुलाब तो नहीं, महज स्याही ही बिखरी है कोई गुलाब तो नहीं। और वो कल जो बैठी थी मेरे सामने बस में नकाब ओढ़कर, वो कल जो बैठी थी मेरे सामने बस में नकाब ओढ़कर, दिल आ गया है उन पर, कहीं वो आप तो नहीं।
वो अपने खेल का मुझे पाशा बना दिया। वो अपने खेल का मुझे पाशा बना दिया। गालों पे उसने मेरे तमाचा बना दिया। गालों पे उसने मेरे तमाचा बना दिया। वो कह के बेवफा मुझे बाजार में कलीम, वो कह के बेवफा मुझे बाजार में कलीम, मेरी मोहब्बतों का तमाशा बना दिया, मेरी मोहब्बतों का तमाशा बना दिया। और सबसे वो कह रही थी मुझे छोड़ दो मगर, सबसे ये कह रही थी मुझे छोड़ दो मगर, सबसे वो कह रही थी मुझे छोड़ दो मगर, सबने बदन को नोच के लाशा बना दिया, सबने बदन को नोच के लाशा बना दिया। और होती है जो सियासत ये अपनी गलती है, होती है जो सियासत ये अपनी गलती है। हमने ही एक चोर को राजा बना दिया, हमने ही एक चोर को राजा बना दिया। किसी को गलत लगेगा ये, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। पहले ही मैंने उनके लिए नहीं कहा है, बस हम नहीं पढ़ेंगे कलवाली तुम्हारे कलीम भाई, वफा का जाम तुम्हारे नाम, अभी पिलाएंगे कि वफा का जाम तुम्हारे नाम, सुबह और शाम तुम्हारे नाम, सुबह और शाम तुम्हारे नाम, और मोहब्बत वफा बेवफाई ये सारे काम तुम्हारे नाम। क्या बात है। मोहब्बत वफा बेवफाई ये सारे काम तुम्हारे नाम, और तुम्हारा और हमारा साथ रहेगा जिंदगी भर, तुम्हारा और हमारा साथ रहेगा जिंदगी भर। लगेंगे जो भी अब इल्जाम तुम्हारे नाम, लगेंगे जो भी अब इल्जाम तुम्हारे नाम। और अब दो बंद। हम ऐसे देश में रहते हैं, 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 हम ऐसे देश में रहते हैं। जो हालात हैं उस हालात पे लिखा जा रहा है बहुत ज़्यादा कलीम भाई, आप सभी लोग जान रहे हैं। उस पे लिखो जो बनाना है हमें, जो शहर जो देश हम बनाना चाहते हैं उस पे लिखते हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हिंदू गजलें लिखते हैं और मुस्लिम कविता कहते हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं, हम ऐसे देश में रहते हैं। और नफरत की चिंगारी को बहकाने लोग आए हैं, नफरत की चिंगारी को बहकाने लोग आए हैं। हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवाने लोग आए हैं, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवाने लोग आए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब यहीं पे हैं बस, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब यहीं पे हैं बस। जब भी कहीं बाहर जाते हैं हिंदुस्तानी कहलाते हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हिंदू गजलें लिखते हैं और मुस्लिम कविता कहते हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं। बंदा हूँ तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ, फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। क्या बात है। मोअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात व ख़वातीन, आज की ये महफिल जो फ़ख्र हिंदुस्तान के परचम तले पहली बार मोहम्मद कलीम रज़ा साहब की शख्सियत किसी भी हवाले से तारुफ की मोहताज नहीं है। हमेशा अभी जब आप इनको सुनेंगे तो आपको अभी इसका एहसास होगा कि इनके कलाम। मोहित इंडिया साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, ये भी बहुत पुराने रुकन हैं फ़ख्र हिंदुस्तान के। जब से फ़ख्र हिंदुस्तान का आगाज़ हुआ है पहले इवेंट से ये इसमें शामिल हैं। मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं। इतना बेबाक, इतना मुतहर्रिक और एक्टिव शख्सियत दुनिया में बहुत कम होती है, उनकी गुलपोशी की जा रही है। आप लोग तालियां वालियां बजा दें वरना जो है मामला गड़बड़ हो सकता है। बहुत शुक्रिया मोहित भाई, आप जो है इतनी दूर से हमारी इस महफिल को खूबसूरत बनाया यहाँ तशरीफ़ लाकर। देखिए फ़ोटो में बहुत एहतमाम करिए, यही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। इसके बाद मैं आरिफ अलवी साहब जो इस बज़्म के फाउंडर हैं,
मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं, थोड़ी शर्माहट को खत्म करें और स्टेज पे तशरीफ लाएं। आपकी कोशिश करेंगे। और उस शायर साहब जो देखने में बड़े छोटे हैं लेकिन जज्बात बहुत बुलंद है, हर वक्त उर्दू हिंदी के लिए, फ़ख्र हिंदुस्तान के लिए, कविता और पोइट्री के लिए हम वक्त तैयार रहने वाली शख्सियत जनाब आरिफ अलवी साहब की है। इसके बाद जब हिंदुस्तान में मर्दों का जिक्र हो तो औरतों का होना ज़रूरी है। वैसे भी हमारे यहाँ औरतें फर्स्ट हैं। अब मैं अलीशा मेराज खान साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। वो इतनी देर से वीडियो इसलिए बना रही हैं कि जब वो यहाँ आए तो इनकी बन जाए। इसके लिए मैं अलाइना शकील साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं। और आप कानपुर की हैं, ये लखनऊ छोड़ के सीतापुर की है। एक शहर का बीच में फासला है, लेकिन इस तरीके से गुलपोशी हो कि दोनों शहर मिल जाएं। अलीशा मेराज खान साहिबा भी जो है हमेशा शायरी और पोथी से के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। इंस्टाग्राम पे उनकी आईडी है और हाँ यूट्यूब चैनल भी है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं उसे। अरे जब वहाँ जाएंगे तो खुद ही सब सब्सक्राइब कर देंगे। बहरहाल ये जो है ये जुमले बीच बीच में इसलिए मैं बोलता रहूँगा ताकि जो है जितने मायूस चेहरे जिन लोग अभी तो गुस्से में हैं, अभी तक जिनके दांत नहीं दिखे उनके भी दिख जाएं। अब मैं तानिया राजपूत साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएं। देखने में बड़ी दुबली पतली है लेकिन शायरी के हवाले से बहुत जो है सेहतमंद है। मैं आपसे अलाइना शकील साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ जो मेज़बानी का फ़र्ज़ अदा कर रही हैं। तानिया राजपूत साहिबा ये भी जो है शुरू से फ़ख्र हिंदुस्तान को बढ़ाने में, इसे सजाने संवारने और बनाने में हम वक्त तैयार रहती हैं। बहुत शुक्रिया अलाइना शकील साहिबा, बहुत शुक्रिया। की कोशिश है वो अलीशा मेराज साहिबा की का भाई है, वो बहुत छोटा है, आबिद मेराज। ये सिर्फ शायरी सुनने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए इनकी हौसला अफजाई होना चाहिए ताकि उर्दू और हिंदी के मैदान में एक शख्स की जो है बढ़ोतरी हो सके। मैं आरिफ साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस छोटे से मासूम बच्चे की गुलपोशी करके इसे बड़ा बना दें। बहुत बीमार था, रास्ते पर दवा खाते हुए आया बेचारा। अन्या लखनऊ से आई हूँ और आप सबके सामने अपने कुछ ख्याल पेश करना चाहूँगी। ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती पर हाँ जितना लिखना ध्यान आया उस हिसाब से एक ख्याल आपके सामने पेश करती हूँ। कुछ यूँ है कि जब एक लड़की किसी से प्यार करती है तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उसको पता होता है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती, उसके बाद भी उसकी एक्सपेक्टेशन उससे बढ़ती जाती हैं। तो कुछ यूँ है कि तेरी बाइक के पीछे बैठकर तुझे जोर से हक करना है, तेरी बाइक के पीछे बैठकर तुझे जोर से हक करना है, तेरे नाम की बिंदी लगा तेरे नाम का सिंदूर मांग में भरना है। हाँ मुझे अब तेरे लिए 16 श्रृंगार करना है। क्या बात है, क्या बात है। या तो जीना है तेरे साथ या तुझसे बिछड़कर मरना है, या तो जीना है तेरे साथ पूरी पोइट्री सुनने के लिए फ़ख्र हिंदुस्तान पे चेक करिएगा, जल्दी पोइट्री आएगी। कभी रायगा नहीं जाती, ऊपर वाला देख रहा है। बहरहाल जो है तानिया साहिबा ने जो कलाम पेश किया शुरू से लेकर आखिर तक, जो ज़िंदगी के एक मसाइल होते हैं उसे लड़कियां कैसे अल्फाज देकर बयान करती हैं, ये तानिया साहिबा के कलाम में दिख रहा था। खुशी इस बात की है कि आज की हमारे बहनें, हमारी बेटियां इस लायक बन गई हैं कि वो अपने जज्बात का इजहार खुद अपने लफ्ज़ों में कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। और आखिर में जो आपने कलाम पढ़ा तरन्नुम में, उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि आप तरन्नुम को बाकी रखें, हर महफिल में कुछ न कुछ पढ़ें। तरन्नुम आपका अच्छा है और मज़ीद कामयाबी मिलेगी, इसलिए तरन्नुम की डिमांड है मार्केट में। तरन्नुम भी होना चाहिए तहत के साथ। और जो कलाम था आपका, वाकई इश्क मोहब्बत के बिना ये धरती नहीं है और धरती के बिना इश्क मोहब्बत नहीं है। इश्क जो है शुरू से है और आखिर तक रहेगा। इश्क लासानी है, लाफानी है, लाजवाल है, न ख़त्म होने वाली है। किस खुशी में आया अभी तक हमें ये नहीं मालूम। अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखिए एक शख्स के अंदर कितने जज्बात होते हैं, कितना हौसला होता है, किस किस तरह से अपने लोगों को जोड़ता है वो। बहुत शुक्रिया मोहित भाई।
बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आपने जो है मोहित साहब का इस्तेमाल किया आज की इस महफिल में। जब से फ़ख्र हिंदुस्तान का आगाज़ हुआ है तब से मोहित साहब है घाव बढ़ाने वाले, वो दवा दे रहा है घाव बढ़ाने वाले। और आपकी खिड़की से कोई और झांके, आपकी खिड़की से कोई और झांके, आपके मोहल्ले में है हमें बताने वाले। आपकी खिड़की से कोई और फुल वीडियो झांके, देखने के लिए फ़ख्र आपके हिंदुस्तान को मोहल्ले चेक में है करते हमें रहिएगा। बताने वाले। निगाहों में कैद हो रहे हैं और हमारी निगाहों के कैमरे में कैद हो रहे हैं, ये दोनों यकीनन मुतबर्रक हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ काशिफ भाई का। काशिफ भाई तशरीफ रखें। जी थोड़ा सा हमाकम गोश हो जाए आप सब। असल में तालियां वालियां इसलिए घटते हैं कि हमें सबके पेट की कैफियत मालूम है, लेकिन सब्र के बाद जो फल होता है ना वो बड़ा मीठा होता है, लेकिन आज तीखे का इंतजाम है। नाम लगाया, लगा के छोड़ दिया। वैसे 4-4 मिसरे 2-3 फिर एक थोड़ी सी गजल चलाया, चला के छोड़ दिया। कोरोना पे था कि पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कि कोरोना पे ऐसे लिखा था कि परेशानी अगर बढ़ जाए दुनिया की वबाओं से, परेशानी अगर बढ़ जाए दुनिया की वबाओं से, अगर उपचार मुश्किल हो जमाने की दवाओं से, परेशानी अगर बढ़ जाए दुनिया की वबाओं से, अगर उपचार मुश्किल हो जमाने की दवाओं से, तो कहना मानिए मेरा बड़े बूढ़ों को खुश रखिए। तो कहना मानिए मेरा बड़े बूढ़ों को खुश रखिए, मिलेगी आपको राहत बुजुर्गों की दुआ। फुल वीडियो के लिए फ़ख्र हिंदुस्तान को विजिट करें। और एक 4 मिसरे में नुमाइंदगी कर रहे हैं। यूट्यूब पे जब आप उनको सुनेंगे तो अंदाजा होगा उनका अंदाज क्या है, उनकी फिक्र क्या है, उनके तखय्युलात क्या है, उनके एहसासात क्या है, उनका अंदाज क्या है, उनका रंग क्या है, उनका आहंग क्या है, उनका अंदाज़ तकल्लुम क्या है। बहुत शुक्रिया, आपने तालियां बजाकर हमारे अल्फाज को बंद कर दिया है। अगर आप मैं इसीलिए बोलता जा रहा था, अगर आप ना बोलते तो मैं शाम तक लफ्जों को गिनाता रहता। बहरहाल आपने जो है लॉकर अता कर दिया। मैं सीधे सीधे गुजारिश कर रहा हूँ काशिफ फदील साहब से कि शब में तन्हा की तरह सुबह के तारे जैसे, शब में तन्हा की तरह सुबह के तारे जैसे, शहर में एक ही दो होंगे तुम्हारे जैसे। काशिफ फदील साहब बनी है यार, 3 वीडियो बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आसिम साहब और फ़ख्र हिंदुस्तान की पूरी टीम। लायक मुबारकबाद है आप सभी हजरात जिन्होंने अपने खूबसूरत कलाम को पेश किया। मुजीब भाई वगैरह सब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। माँ के हवाले से बहुत से शेर पढ़े गए, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है भाई और बहन का, अजीबोगरीब। 4 मिसरों में पेश कर रहा हूँ, बतौर खास समात कीजिएगा, आप सबकी खास तवज्जो। मतलब है कि वफाओं की है देवी, बेवफाई सुन नहीं सकती। वफाओं की है देवी, बेवफाई सुन नहीं सकती। हया ऐसी कि लफ्ज़े बेहयाई सुन नहीं सकती। वफाओं की है देवी, बेवफाई सुन नहीं सकती। हया ऐसी कि लफ्ज़े बेहयाई सुन नहीं सकती। झगड़ती दिन के हर हिस्से में मुझसे रोज है काशिफ। झगड़ती दिन के हर हिस्से में मुझसे रोज है काशिफ, मगर मेरी बहन मेरी बुराई सुन नहीं सकती। झगड़ती दिन के हर हिस्से सुकून चाहता है वो मोहब्बत करने के बाद,
शायद नहीं पता उसे कि दवा नहीं होती मरने की। कोई कहानी शुरू हो तो अंत जरूरी तो नहीं, कोई कहानी शुरू हो तो अंत जरूरी तो नहीं, ये मोहब्बत है जनाब, पानी पूरी तो नहीं। कोई कहानी शुरू हो तो अंत जरूरी तो नहीं, कोई कहानी शुरू हो तो अंत जरूरी तो नहीं, ये मोहब्बत है जनाब, पानी पूरी तो नहीं। आज फैज भाई को बहुत लोगों ने टारगेट किया, मतलब रुला के मानोगे कि उम्मीद लगाने से वो लौट आएगा क्या, अब इश्क में और पछताएगा क्या, उम्मीद लगाने से वो लौट आएगा क्या, अब इश्क में और पछताएगा क्या। दिल कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, दिल कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, तो आंसू बहाने से जुड़ जाएगा क्या। लड़कियों की चालों को नजरअंदाज न कर, यूं बिखरे बालों को नजरअंदाज न कर, लड़कियों की चालों को नजरअंदाज न कर, यूं बिखरे बालों को नजरअंदाज न कर, टूट जाते हैं सारे सपने उनके, यूं उनका सजना सवरना नजरअंदाज न कर। रुख बदलना चाहता है वो मेरे साथ चलना चाहता है, मेरे साथ चलना चाहता। फुल वीडियो फखरे हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल पर है, मस्त चेक। भाई इनके बाद इनका करवा दीजिएगा भाई, तनवीर भाई का। तनवीर भाई उसको भाई अब ये कुछ नहीं होगा, 3-4 लोग चाहिए। एक शेर शुरू करना चाहूँगा कि जब रोने बैठे तो रुमाल ना था, तेरा चुप रहना मेरे सवाल का जवाब ना था। आज सुबह से सब कर रहे हैं हमारी तारीफ, आज सुबह से सब कर रहे हैं हमारी तारीफ, जो बंदा मरा वो खराब ना था। मुश्किलें दहलीज तक घर के कभी लाते नहीं, और मक्ता हाजिर है कि कौन सी ख्वाहिश तुम्हें, कौन सी ख्वाहिश तुम्हें तनवीर अब लाई यहाँ, कौन सी ख्वाहिश तुम्हें तनवीर अब लाई यहाँ, तुम वही तो हो जो घर मेरे कभी आते नहीं। क्या ऐसी वैसी चाह पर। और 2 लाइन का एक शेर इसके साथ मैं खत्म करना चाहूँगा कि शुरू करता हूँ कि पीछे मुड़कर देखता हूँ जब पुराने दिन कभी, पीछे मुड़कर देखता हूँ जब पुराने दिन कभी, एक पल कटता न था जब यार तेरे बिन कभी, पीछे मुड़कर देखता हूँ जब पुराने दिन कभी, एक पल कटता न था जब यार तेरे बिन कभी, मैं भला कैसे बताऊं इंतजार होता है क्या, मैं भला कैसे बताऊं इंतजार होता है क्या, बैठ कर तू आसमां के सब सितारे गिन कर, बैठ कर मैं भला कैसे बताऊं इंतजार होता है क्या, बैठ कर तू आसमां के सब सितारे गिन कभी। और आखिरी शेर है कि तेरे होने से मेरा सब, तू नहीं तो मैं नहीं, तेरे होने से मेरा सब, तू नहीं तो मैं नहीं, क्या कभी उगता है सूरज के बिना ये है। क्या बात है, क्या बात। इस कश्मकश में जिंदगी लगी है, इस कश्मकश में जिंदगी लगी है कि किस तरह जीना सही है, खुद से रूबरू होकर क्या आईना तोड़ देना सही है, खुद से रूबरू होकर क्या आईना तोड़ देना सही है। और एक शेर है कि जैसे पंछी नया इदारा ढूंढता है, पंछी नया इदारा ढूंढता है, महफिल में टूटा शख्स किनारा ढूंढता है, महफिल में टूटा शख्स किनारा ढूंढता है, होश में भी होश नहीं होता, होश में भी होश नहीं होता, मोहब्बत में इंसान आए है। पता नहीं क्या लिख दिया कि कानपुर की अदब और तहजीब बाकी जगह से महान है, कानपुर की अदब और तहजीब बाकी जगह से महान है, यहाँ का शख्स अच्छों के लिए अच्छा और शैतानों के लिए शैतान है। क्या बात है? यहाँ का शख्स अच्छों के लिए अच्छा और शैतानों के लिए शैतान है, एक ही दिल और सबकी एक ही जान है, एक ही दिल और सबकी एक ही जान है, जो भी है अपने कानपुर पे कुर्बान है, जो भी है अपने कानपुर पे कुर्बान है।